देखिए, हर कहानी का ना एक अंत होता है, और हर युग का भी। हम जिस दौर में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा गया है, मतलब अंधकार का युग। तो सवाल तो यही उठता है कि इस युग की कहानी का आखिरी पन्ना कैसा होगा? क्या वो सच में उतना ही भयावह है जितना पुराणों में हमें बताया गया है? यही यही वो सवाल है जो सदियों से पूछा जा रहा है। इस युग का अंत होगा कैसे? क्या कोई बड़ा विनाश आकर सब कुछ भस्म कर देगा, या फिर कोई दिव्य शक्ति इस अंधेरे को चीरकर एक नई सुबह लेकर आएगी? चलिए, आज प्राचीन ग्रंथों के पन्नों में इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। इस सब की जड़ें ना महाभारत के महायुद्ध के बाद की राख में छिपी हैं। हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्मराज युधिष्ठिर बैठे तो थे, पर विजय के बावजूद भविष्य की चिंता उन्हें घेरे हुए थी। उन्हें आने वाले कलयुग की आहट सुनाई दे रही थी, एक ऐसा युग जिसका चरित्र उन्हें बिल्कुल पता नहीं था। और बस यही व्याकुलता लेकर वो पहुंचे भगवान श्री कृष्ण के पास। कहते हैं कि कृष्ण तो बस मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, भविष्य को शब्दों में नहीं, संकेतों में पढ़ा जाता है। इसका जवाब तुम्हें अनुभव से ही मिलेगा। और ये कहकर उन्होंने पांचों पांडव भाइयों को एक यात्रा पर भेज दिया, जंगल में भविष्य के उन संकेतों को अपनी आंखों से देखने के लिए। तो सबसे पहले गए युधिष्ठिर। वो जंगल में गहरे उतरे और एक ऐसा नजारा देखा जिसने उन्हें हैरान कर दिया। एक बहुत बड़ा हाथी, पर उसकी एक नहीं, दो सूंडें थीं। और वो अपनी दोनों सूंडों से, मतलब दोहरी ताकत से, जंगल को बेरहमी से उजाड़ रहा था। ये कैसी शक्ति थी और ये कैसी अजीब विकृति? इसका मतलब क्या था भला? फिर आई अर्जुन की बारी। उन्हें एक शांत सरोवर के पास एक बड़ा ही अद्भुत पक्षी दिखा। उसके पंखों पर सोने की स्याही से वेदों की ऋचाएं लिखी हुई थीं, मतलब साक्षात पवित्रता का प्रतीक। पर अगले ही पल वो पवित्र पक्षी एक मरे हुए जीव का मांस नोच नोच कर खा रहा था। ज्ञान और हिंसा का ये कैसा मेल था? उधर भीम ने मातृत्व का एक बहुत ही दर्दनाक रूप देखा। एक गाय ने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया था। वो उसे अपनी ममता में इतना चाटने लगी, इतना दुलार करने लगी कि उस बछड़े का कोमल शरीर छिल गया और खून बहने लगा। ये कैसी ममता थी जो प्यार के नाम पर पीड़ा दे रही थी? सहदेव ने तो एक अजीब ही पहेली देखी। एक साथ 7 कुएं, आसपास के 6 कुएं पानी से लबालब भरे हुए थे, पर बीच में जो सबसे गहरा कुआं था वो पूरी तरह खाली था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा ही सोख ली हो। जो सबसे गहरा था वही सबसे खाली क्यों था? और अंत में नकुल ने एक चमत्कार देखा। पहाड़ से एक बहुत बड़ी चट्टान लुढ़कती हुई आ रही थी, जो अपने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पेड़ों को तिनकों की तरह उखाड़ रही थी। ऐसा लगा कि विनाश तो पक्का है, पर तभी वो चट्टान एक नन्हे से कोमल से पौधे के सामने आकर रुक गई, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसे थाम लिया हो। जब पांचों भाई अपनी अपनी ये पहेलियां लेकर वापस लौटे तो उनकी आंखों में सिर्फ सवाल थे। तब श्री कृष्ण ने उन रहस्यों से पर्दा उठाया और हर एक दृश्य को कलयुग की आने वाली सच्चाई से जोड़कर दिखाया। उन्होंने समझाया, वो 2 सूंड वाला हाथी वो कलयुग के शासक हैं, जो एक मुंह से सेवा की बात करेंगे और दूसरे से अपनी ही प्रजा को लूटेंगे। वो पवित्र पंखों वाला पक्षी, वो हैं कलयुग के ज्ञानी और पंडित, जो ज्ञान को बेचेंगे, धर्म का व्यापार करेंगे। और वो गाय, वो कलयुग के माता पिता हैं, जिनका अंधा मोह बच्चों की उड़ान को ही रोक देगा, उन्हें एक तरह से अपाहिज बना देगा। वो खाली कुआं, वो कलयुग का समाज है, जहां चारों ओर धन दौलत तो होगी, पर रिश्तों और आत्मा में सूखा पड़ा होगा। और वो नन्हा सा पौधा, वो है ईश्वर में आस्था। जब सारी ताकतें फेल हो जाएंगी, तब केवल सच्ची श्रद्धा ही उस महाविनाश को रोक पाएगी। पर ये तो सिर्फ इशारे थे, प्रतीक थे। गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में तो कलयुग के पतन की तस्वीर और भी ज्यादा साफ और सच कहें तो भयावह खींची गई है। जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब इंसान की औसत उम्र सिमटकर सिर्फ 20 साल रह जाएगी। जी हां, 20 साल। और जवानी की दहलीज पर कदम रखने से पहले ही शरीर बूढ़ा होने लगेगा। सिर्फ शरीर ही नहीं, पूरा का पूरा समाज बिखर जाएगा। परिवार और नैतिकता के धागे टूट जाएंगे। धर्म कर्म की बातें बस किताबों में रह जाएंगी। इंसान सिर्फ अपनी भूख के लिए जिएगा। लालच, धोखा और स्वार्थ ही नए नियम बन जाएंगे। यहाँ तक कि थाली का भोजन भी बदल जाएगा। सात्विक आहार मिलना मुश्किल होगा और तामसिक भोजन आम हो जाएगा। और जब पाप का घड़ा पूरी तरह भर जाएगा, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब प्रकृति
अपना हिसाब बराबर करेगी। एक ऐसा महाप्रलय आएगा जिसे अंत नहीं बल्कि महान शुद्धि कहा गया है। और ये शुद्धिकरण 4 चरणों में होगा। पहले 7 सूर्यों का उदय, फिर महावाष्पीकरण, उसके बाद 100 सालों की प्रलयंकारी बारिश और आखिर में अंतिम महाजल प्रलय। प्रलय की शुरुआत होगी आकाश से। एक नहीं बल्कि 7 सूर्य एक साथ चमकेंगे। उनकी आग ऐसी होगी कि धरती जलकर कोयला हो जाएगी। हर जीव, हर पत्ता, हर पहाड़, सब कुछ झुलस जाएगा। उस भयानक ताप से धरती का सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। नदियां, झीलें, महासागर सब के सब सूख जाएंगे। पीछे रह जाएगी तो सिर्फ धधकती हुई जमीन और जलती हुई राख। और जब आग अपना काम कर चुकी होगी तब बारी आएगी पानी की। कहते हैं तब भगवान विष्णु रुद्र रूप में प्रकट होंगे और आकाश में ऐसे बादल बनाएंगे जो 100 साल तक बिना रुके बरसते रहेंगे। 100 साल की वो बारिश, वो इस जली हुई धरती को पूरी तरह से डुबो देगी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी लहरों के नीचे समा जाएंगे और जो कुछ भी बचा होगा वो उस महासागर में विलीन हो जाएगा। एक युग का, एक सृष्टि का संपूर्ण समापन। ये सब सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? एक बहुत ही भयानक अंत की तस्वीर है। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ डराने के लिए है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? ग्रंथ कहते हैं कि ये विनाश असल में विनाश है ही नहीं, ये तो एक रीसेट बटन की तरह है, एक शुद्धिकरण, ताकि इस राख से एक नई दुनिया का जन्म हो सके। एक ऐसी दुनिया जहां फिर से सत्य, धर्म और इंसानियत की स्थापना होगी, एक नया सतयुग। तो सवाल वहीं आकर रुक जाता है, क्या यह सिर्फ भविष्य में होने वाली कोई घटना है या आज के लिए एक आईना? जो संकेत पांडवों ने देखे थे, दोहरे चरित्र वाले शासक, ज्ञान का व्यापार, अंधा मोह, भारी चमक दमक और अंदर का खोखलापन, क्या ये सब हमें आज अपने चारों ओर नहीं दिखता? शायद ये कहानी भविष्य बताने के लिए नहीं बल्कि हमारा वर्तमान सुधारने के लिए है, ताकि फैसला हमारे कर्म कर सके कि हम उस नई सुबह का हिस्सा बनेंगे या फिर इसी अंधकार में कहीं खो जाएंगे।